नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कलम न्यूज। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी जिला शाखा हनुमानगढ़ के द्वारा कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का सौंपा गया है ज्ञापन और ज्ञापन सौंपकर विभिन्न प्रकार के प्रमोशन और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है और मांग की गई है कि लंबे समय से हमारी मांगें हैं लंबित मांगों पर सरकार करे विचार और जो मंत्रालय कर्मचारियों के प्रमोशन के पद सृजित करने हैं उनको सृजित किया जाए ताकि कर्मचारी और अर्जित क्षमता के अनुसार सरकार के कार्यों को संपादित कर सके। आइए आपको सुनाते हैं कि जिला अध्यक्ष विशाल बिश्नोई का इस मौके पर क्या है कहना, सुनिए। हमारे कोई इसमें हम ज़्यादा कोई वित्तीय मांगे नहीं लेके आए हैं। हमारे मतलब कि पूरे प्रदेश पे एक कार्यकारिणी का गठन हुआ है जो पुरानी सोई हुई थी। वो कार्यकारिणी अब मतलब कि अपना कार्य कर रही है और जिसके अंदर हम सबसे पहले तो ये लेके आए हैं कि जैसे गिरदावरों को एड होक प्रमोशन दिए हैं नायब तहसीलदार के, तो हमारे अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी गस्टेड हैं और उनको तहसीलदार का चार्ज दिया जावे ताकि वो एक तहसील में काम करेंगे और कोई गिरदावर या नायब तहसीलदार फील्ड का है वो फील्ड का कार्य भी अभियान में प्रभावित नहीं होगा। तो अभियान के दौरान तो सबसे पहले ये तुरंत मांग हमारी ये है कि अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को तहसीलदार का चार्ज दिया जावे। जैसे अपने हनुमानगढ़ ज़िले में 2 तहसीलदार की पोस्ट खाली है, नौहर और संगरिया। तो यहाँ पे तहसीलदार का चार्ज अगर मिलता है तो एक तो वित्तीय जो है डीडीओ पावर है वो डीडीओ पावर के लिए दूसरे अधिकारी को चार्ज नहीं देना होगा, काम में प्रगति भी आएगी और बाकी ये है कि सचिवालय के समान में वेतन भत्ते मिलने चाहिए। तीसरी मांग ये है कि तहसीलदार के अतिरिक्त ये तो आएगी, उसके बाद में है कि एक निजी सहायक के भर्ती में हमारा कोटा का निर्धारण किया जाए कि जो निजी सहायक की हमारी सीटें यहाँ पे खाली पड़ी हैं, हर उपखंड पे एक स्टेनो की पोस्ट है जो खाली है, उसमें हमारा भी एक कोटा निर्धारण करके और उसमें हमें मतलब दिया जावे। चौथा है कि राजस्व कर्मचारियों की योग्यता बढ़ाई जावे। योग्यता के संबंध में मतलब हमारा मांग है कि इसमें 12वीं पास ही है जिसको स्नातक किया जावे। फिर ये एक दिक्कत आ रही है कि कार्यालयों में 4th क्लास नहीं है, तामिल कुनिंदा नहीं है, जो एक पुरानी भर्ती हुई थी, अब सब जगह रिक्त खाली हैं तो वो भर्ती की जावे ताकि आम काश्तकार की समस्याएं हैं, फाइलों की तामील हैं, वो तामीलें हो सकें। और बाकी आरएएस और आरटीएस में जिस प्रकार से अन्य विभागों में कोटा है उस प्रकार से हमारा कर्मचारी की आपने बात की है, स्थायी नियुक्ति होना राज्य स्तर का मामला है, राज्य स्तर का मामला है। सुविधा पर कलेक्ट्रेट के अंदर आप आदमी कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा लगा सकते, अन्य कार्यालय में लगाए, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे भी जिला कलेक्टर से बात करेंगे और उसमें क्या प्रक्रिया है, क्या कठिनाई आ रही है। भी एक बार अगर अपने स्थायी नियुक्ति नहीं होती तो किसी प्रकार से भी संविदा पे या कोई तामील की व्यवस्था की जावे ताकि आमजन को भी और फाइलों में हर प्रकार की मतलब दिक्कत आती है, तामील नहीं होती, 15-15 सालों से फाइलें पड़ी है, सिर्फ इस बेवकूफ़ी पर रहती है कि तामील नहीं हो रही, तो वो तामील होगी तो ही फाइलें आगे चलेगी और नहीं तो मतलब कि ये फाइलें बढ़ती जाएंगी और हर एक कर्मचारी पे इसका भार कर्मचारी पे आता है कि आज 150 फाइलें रख दो, 100 फाइलें रख दो, रात को हम 12-12 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं, हमें अतिरिक्त भत्ता भी नहीं मिलता। हमारी ये भी मांग है कि इसमें अतिरिक्त भत्ता दिया जावे, हार्ड अलाउंस भी दिया जावे, नहीं तो फिर एक कार्य की सीमा को निर्धारण किया जाए कि प्रत्येक दिन मान लो किसी कोर्ट पेशी में फाइलें 150 रखी हैं तो 150 फाइलें नहीं रख सकते, कितनी करेगा वो कर्मचारी? तो उनकी भी एक सीमा होनी चाहिए, भी 50 की सीमा हो, 30 की सीमा हो कि इससे ज़्यादा फाइलें न रखी जाएँ। सुविधाओं की अगर बात करते हैं, आपने एजेंडा बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा है हमने भी जी। सुविधाओं की अगर बात करते हैं तो सफाई की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, इसकी दयनीय स्थिति कलेक्ट्रेट की आप देख लो, दयनीय स्थिति, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे हम बात करेंगे और ये एक कलेक्ट्रेट की नहीं है, पूरे हनुमानगढ़ ज़िले में तहसीलों में और में भी समस्या है। जहाँ पर नगर पालिका के हैं वहाँ पे तो फिर भी चलो हम नगर पालिका से सहयोग लेके ये काम भी करवा रहे हैं। कलेक्ट्रेट में जैसे हैं ठेका प्रणाली से काम हो रहा है, बट जैसे टिब्बी है या उप तहसील है उनमें कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। उसमें या तो कोई अधिकारी कर्मचारी अपने निजी से करवाता है या फिर वो किसी पंचायत से कोई
लेके आता है तो एक सफाई कर्मचारी हमारी ये भी मांग रहेगी कि उप तहसीलों में भी सफाई कर्मचारी हों, कोई उनकी व्यवस्था हो, चाहे आप मतलब कि ठेका पत्ती से कराएं, चाहे कुछ भी कराएं, भाई ऑफिस में जाएं और खुद ही हम झाड़ू पोछा करके और फिर काम करने बैठें तो ये संभव नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ पूछेंगे कि ये आप ज्ञापन आज दे रहे हो, आगे रणनीति क्या रहेगी आपकी? हमारी ये राजस्व विभाग का ये पहला ज्ञापन है। बहुत लंबे टाइम के बाद में हमने इसमें 30 मांगें रखी हैं और हमें समय समय पर, इसमें कोई वित्तीय मांग ज़्यादा नहीं है हमारी, इसलिए इसी को समय समय क्रियान्वित कराएंगे। और हम सरकार से ये भी उम्मीद करते हैं कि वित्तीय मांगें न होने के कारण हमारी जल्दी सी मांग माननी भी जाएगी और प्रशासन का भी हम सहयोग करेंगे। आप इससे जुड़े हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं जी। अगर कलेक्टेड की बात करें चाहे एसडीएम कोर्ट की बात करें, जी। जो कर्मचारी कोई संघर्ष करता है, आवाज़ उठाता है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ कई बार जो है जो नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है। क्या हो कहेंगे जाता इस पर? है। ये एक विडंबना थी और अब जो हमारे नए साथी आए हैं उनमें एक नया जोश है। और जो पहले मतलब कि एक ये था कि किसी को एक को जिलाध्यक्ष बना दिया तो लास्ट में ये होता था कि उसके कोई साथ नहीं थे। आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारा 1994 में ज़िला बनने के बाद में पहली बार ऐसे एक मतलब कि जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, जिसमें सारे कर्मचारी एक प्लेटफॉर्म पे आए और चुनाव प्रक्रिया से हमने एक काम किया और सारों ने ये प्रतिज्ञा भी ली कि हम हर संभव हर कर्मचारी के उसकी उचित मांगों के लिए तैयार रहेंगे। जहां एक और जिला अध्यक्ष का कहना है कि लंबे अंतराल के बाद का कर्मचारियों में बनी है एकता और इस एकता के अनुसार हम लड़ेंगे अधिकारों की लड़ाई और लंबी लड़ाई लड़कर कर्मचारियों को अधिकार दिलाने का करेंगे प्रयास। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।